आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 2 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए त्योहारी सीजन चहल पहल में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के क्रिटिकल जोन में टेस्टिंग को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। रेस्तरां, बाजार, सैलून, नाई की दुकान जैसे स्थानों पर टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में सक्रिय मामलों में उछाल के पीछे त्योहारी सीजन जिम्मेदार है, जिसमें लोगों की चहल पहल बढ़ती है और साथ ही कोरोना से बचाव वाले सुरक्षित व्यवहारों को लेकर लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं। बयान के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए कुल 15,789 बेड हैं, जिनमें से 57% खाली हैं। बयान में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के नए और सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं और इस कारण प्रशासन का फोकस जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उपचार पर है। लखनऊ एयरपोर्ट का जिम्मा आज यानी 2 नवंबर से अडानी ग्रुप को मिल चुका है। वहां पर लगे बोर्ड पर भी अडानी ग्रुप का नाम लिखा आ रहा है, जो यात्रियों का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहा है। केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए करार के मुताबिक 2 नवंबर 2020 से अगले 50 वर्षों तक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देखरेख का काम अडानी ग्रुप करेगा। लखनऊ एयरपोर्ट इकलौता नहीं है जिसे अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है, बल्कि बेंगलुरु और अहमदाबाद का हवाई अड्डा भी अडानी ग्रुप को मिल गया है। 31 अक्टूबर से बेंगलुरु एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथ आ चुका है और अहमदाबाद एयरपोर्ट का संचालन भी 11 नवंबर से अडानी ग्रुप के हाथ आ जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल थे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में अडानी इंटरप्राइजेस ने इन सभी का अधिकार जीता था। केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए MOU करार में सेवा क्षेत्र के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इसमें कस्टम्स, इमिग्रेशन, स्वास्थ्य, MET और सिक्योरिटी का जिम्मा AAI के पास होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलग से CNS ATM सेवाओं को लेकर अडानी ग्रुप से करार किया है। इन दिनों सुर्खियों में उर्दू के चर्चित शायर मुनव्वर राणा बने हुए हैं। दरअसल फ्रांस में एक विवादित कार्टून की वजह से हत्याओं जैसी कई घटनाएं हुई हैं। इस पर मुनव्वर राणा ने हमलों को जायज बता दिया, फिर हंगामा आरंभ हो गया। हंगामा बढ़ा तो मुनव्वर राणा ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने हमलों को जायज नहीं कहा है। कत्लेआम को जायज बताए जाने के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। इस पर मुनव्वर राणा कहते हैं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो भी सजा मिलती है वह मंजूर है। इसके साथ ही मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि मैं इन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस कराते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मुझ पर कोई भी गुनाह साबित हुआ तो बीच चौराहे पर मुझे शूट कर दो। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि 69 साल के शायर को चाहे जिहादी बना दो, सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे खिलाफ बुज़दिलों ने किसी के इशारे पर कार्रवाई की। अपने बयान के लिए मैं माफी तो कतई नहीं मांगूंगा, फिर चाहे फांसी हो जाए। बुरी तरह से कर्ज में डूबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने अब एक और बिजनेस बेचने का फैसला किया है। अनिल अंबानी ने अब रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी की सहायक फर्मों रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पो लाइफ इंश्योरेंस को बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अनिल अंबानी को इन कंपनियों की बिक्री से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास रकम जुटने की उम्मीद है। दरअसल अनिल अंबानी इन कंपनियों को बेचकर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के कर्ज को निपटाने के प्रयास में है।
अनिल अंबानी ने जिन कंपनियों की सेल के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं उनमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने के बारे में ब्रिटेन में प्रत्यार्पण को लेकर लंबित कार्यवाही की स्थिति रिपोर्ट 6 सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश केंद्र को दिया है। जस्टिस उदय यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। पीठ ने इस मामले को अब अगले वर्ष जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान से एक दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने के आरोपों पर सफाई दी है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विपरीत है और भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश में लगी हैं। ये दल गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकती है। हमारी विचारधारा सर्वजन धर्म की है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा विपरीत है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा रखने वालों के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से संन्यास ले सकती हैं लेकिन ऐसी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि वे सांप्रदायिक जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा रखने वालों के साथ सभी मोर्चों पर लड़ेंगी और किसी के सामने झुकेंगी नहीं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने फोड़ने पर रोक लगाने की मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने इससे अलावा दिल्ली पुलिस आयुक्त, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह जवाब मांगा है। याचिका में दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर 7 से 30 नवंबर तक पटाखों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही पीठ ने वरिष्ठ वकील राज पंजवानी और शिवानी घोष को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त करते हुए कानूनी पहलुओं पर सुझाव और पीठ की मदद करने का आग्रह किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,30,711 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,63,709 है, जबकि 75,42,905 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,22,051 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,25,109 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 89,676 सक्रिय मरीज, कर्नाटक में 50,592, पश्चिम बंगाल में 36,761, दिल्ली में 34,173, आंध्र प्रदेश में 23,668, उत्तर प्रदेश में 23,323, छत्तीसगढ़ में 22,126 और तमिलनाडु में 20,994 सक्रिय मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 2 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 3 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।